भारत से अंतरिक्ष जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जीके में सवाल कई दफा आपके सामने आया होगा और कुछ पता हो ना हो, इसका जवाब तो सब जानते ही हैं, राकेश शर्मा। पर अब वक्त आ गया है इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ने का। दूसरा भारतीय जो अंतरिक्ष में जा रहा है, नाम है शुभांशु शुक्ला। सोशल मीडिया चलाते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे तो पक्का इस नाम से परिचित होंगे। मगर सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, काम भी जानना जरूरी है। 26 जून की शाम अंतरिक्ष में पहुंचने जा रहे शुभांशु 14 दिन के मिशन के लिए निकल चुके हैं और इसके साथ ही आते हैं कई सारे सवाल, जैसे शुभांशु शुक्ला हैं कौन, ऐसे कैसे वो अंतरिक्ष में जाने के लिए चुन लिए गए, मकसद क्या है उनके मिशन एक्सियोम 4 का, क्यों 6 बार टलने के बाद अब 7वीं दफा ये मिशन लॉन्च हो सका, राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा और इनमें बुनियादी फर्क क्या है, और सबसे जरूरी भारत के लिए इस मिशन की अहमियत क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आज इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हमारे नए नवेले एक्सप्लेनर प्रोग्राम क्लियर कट में। तो चलिए सबसे पहले शुभांशु की बात कर लेते हैं। साल 1986 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभांशु का जन्म हुआ। 20 साल की उम्र में ही वो वर्दीधारी हो गए। कैसे? एनडीए पास करके। यहाँ ट्रेनिंग के बाद वो वायुसेना में शामिल हुए। एनडीए या कहें सेना में इंटरेस्ट पैदा होने की भी कहानी है। शुभांशु को सेना में ही जाना है, ये उन्होंने करगिल की जंग के दौरान ही तय कर लिया था, जिसका उन पर गहरा असर हुआ था। एयरफोर्स में आकर उनके अंदर छुपा बैठा एक और इंटरेस्ट जागा, एस्ट्रोनॉट बनने का। पर यह सपना पूरा करने से पहले शुभांशु ने एयरफोर्स में हर वो मुकाम हासिल किया जो आसान नहीं होता। वे SU-30, MiG-21, MiG-29, जगुआर, डॉर्नियर 228 जैसे बड़े और ताकतवर एयरक्राफ्ट चलाते हुए एक दिग्गज टेस्ट पायलट के तौर पर उभरे। उनकी इसी ट्रेनिंग और काबिलियत को देखते हुए साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक के रूप में चुना। और 27 फरवरी 2024 को शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया, जो जाहिर सी बात है देश के लिए गर्व की बात है। और इसी मिशन के तहत शुभांशु 25 जून को रवाना हुए। दोपहर 12:01 पर कुल 28 घंटे की यात्रा के बाद शुभांशु और उनके साथ मौजूद और 3 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेंगे। अन्य यात्रियों में पोलैंड के स्लावोज, अमेरिका की पैगी विट्सन और हंगरी के टिबोर कापू हैं। अब आते हैं मिशन पर, जिसका नाम एक्सियोम 4 है। पर यह नाम क्यों पड़ा, क्या होना है इस मिशन में, सब समझते हैं। एक्सियोम स्पेस दरअसल अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और उसी से ये नाम आया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर ये मिशन किया जा रहा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इसमें शामिल है। एक चीज आपने नोटिस की, एक्सियोम के आगे 4 क्यों लगा हुआ है? सवाल आएगा कि 1, 2, 3 क्या था? तो जवाब है, एक्सियोम नाम का ये स्पेस मिशन 3 यात्राएं पहले कर चुका है। पहली अप्रैल 2022 में वो 17 दिन की यात्रा थी, फिर मई 2023 की यात्रा 8 दिन की, और आखिरी दफा ये स्पेस मिशन जनवरी 2024 में 18 दिन के लिए चला था। और अब जो मिशन एक्सियोम 4 लॉन्च हुआ है, ये वैसे तो इस साल 29 मई को हो जाना था, मगर 6 बार तकनीकी वजहों से टल जाने के कारण अब ये जा सका है। पर सवाल तो ये भी उठेगा कि 6 बार टला क्यों, तो वो भी बताते हैं। पहला, 29 मई को स्पेस एक्स के जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से यात्रा होनी थी, उसके तैयार ना होने की वजह से लॉन्चिंग टल गई। दूसरी दफा 8 जून को वो रॉकेट लॉन्चर फॉल्कन 9 जिसकी मदद से मिशन लॉन्च होना था, वो तैयार नहीं था। 10 जून की तारीख तीसरी दफा तय हुई, पर इस दिन मौसम खराब हो गया। अगले ही दिन 11 जून को भी शेड्यूल एक दफा हुआ, लेकिन फिर ऑक्सीजन लीक हो गई। 5वीं बार 19 जून को अब लगा कि इस बार तो लॉन्च हो ही जाएगा, लेकिन क्रू मेंबर्स की सेहत और वही मौसम ने एक बार फिर से अड़ंगा डाल दिया। 6वीं बार 22 जून को इस मिशन को भेजने का दिन तय हुआ, लेकिन अब की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिक्कत आ गई। खैर,
अब ये चला गया है। अब आते हैं इस मिशन पर, उसके मकसद और दूसरे कुछ बारीक सवालों पर। जैसा हमने आपको बताया कि ये कुल 14 दिनों का मिशन है। आज इस मिशन की लॉन्चिंग अमेरिकी शहर फ्लोरिडा में मौजूद नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से शुभांशु और उनके बाकी 3 साथी रवाना हुए। इस स्पेसक्राफ्ट को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। भारत ने इस मिशन पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए। ये खर्चा सिर्फ शुभांशु पर नहीं हुआ है, बल्कि उनके बैकअप के लिए तैयार किए गए ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का भी खर्चा इसमें शामिल है। मिशन के मकसद की अगर बात की जाए तो कुल 60 तरह के वैज्ञानिक अध्ययन इस मिशन में होने हैं। इसमें शुभांशु अपनी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए 7 प्रयोग करेंगे, जबकि 5 ज्वाइंट प्रयोग अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो के भी करने का जिम्मा शुभांशु के कंधे पर है। इसमें ज्यादातर प्रयोग अंतरिक्ष में इंसानों की सेहत पर पड़ने वाले असर से जुड़े हैं, साथ ही दूसरे जीवों की बायोलॉजिकल स्टडीज, यानी उनके जीवन वहाँ किस कदर गुंजाइश है, ये सब कुछ इस मिशन का मकसद होगा। इस मिशन का एक मकसद प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देना भी है, जिसका एंड रिजल्ट ये है कि क्यों ना भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बने। एक चीज और, अंतरिक्ष में शुभांशु जो भी डेटा जुटाएंगे, अनुभव हासिल करेंगे, वो भारत की आगे के अंतरिक्ष प्रोग्राम में मददगार साबित होगा। एक बात और आखिर में कि भारत के लिए आखिर ये मिशन इतना बड़ा और अहम क्यों है, तो इसे यूं समझिए कि अब तक जो 3 मिशन इस एक्सियम के लॉन्च हुए हैं, उनके पायलट अमेरिका, नॉर्थ कैरोलिना और इटली के रहे थे, पर इस दफा पायलट भेजने का फख्र भारत को हासिल हुआ है, यानी कमान हमारे हाथ में है। दूसरी बात, एक बारीक चीज यहीं दर्ज कर ले, कंफ्यूज ना हो, कैप्टन शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि राकेश शर्मा क्या किए थे? जवाब है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष तो गए थे, पर तब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वजूद में नहीं आया था, इसलिए ये स्पेस स्टेशन बनने के बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा हो रही है। जहां तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात है, तो यहाँ हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता है। इसे दुनिया की 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया था। इनमें अमेरिकी एजेंसी नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA और कनाडा की CSA शामिल थी। खैर, अब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को उस वक्त का इंतजार है जब शुभांशु और उनके साथी स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचेंगे। इस पर भी सबकी नजर रहेगी कि ये टीम वहां से क्या संदेश भेजती है। पर इससे पहले एक संदेश आ चुका है शुभांशु का, देश के नाम। वो संदेश सुनिए और प्रसन्न होइए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना देखिए चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो शुभांशु के ही इस जय हिंद जय भारत के साथ आज की क्लियर कट बात यहीं तक। फिर जल्द मिलेंगे। शुक्रिया।